पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमय एकादशी है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। यह कथा सीधे भविष्योत्तर पुराण से ली गई है, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इसे सुनने मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नामक नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था सुकेतुमान। उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। राजा सुकेतुमान के राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी न थी। प्रजा सुखी थी, धन धान्य भरपूर था, किंतु राजा और रानी एक गहरे दुख से पीड़ित थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी का जीवन सूना सूना लगता था। वे जानते थे कि बिना पुत्र के उन्हें पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा और मोक्ष भी कठिन हो जाएगा। इसी चिंता में एक दिन राजा सुकेतुमान अपना राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर गहन वन की ओर चल दिए। उनका मन अशांत था और वे किसी एकांत स्थान पर प्रभु का स्मरण करना चाहते थे। कई दिनों तक राजा वन में भटकते रहे। कभी वे फल खाते, कभी झरनों का जल पीते। उनके मन में बस यही विचार चल रहा था, हे ईश्वर, मुझे संतान का सुख क्यों नहीं दिया। भटकते भटकते वे एक सुंदर आश्रम के पास पहुँचे, जहाँ अनेक ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा का सत्कार किया और पूछा, हे राजन, आप इस घोर वन में किस कारण आए हैं? कृपया हमें अपनी व्यथा बताएं। राजा ने नम्रता पूर्वक अपनी संतानहीनता का दुख ऋषियों को बताया और बोले, हे ऋषिगण, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। तब ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आज ही के दिन विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन और व्रत करने से आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषियों की बात सुनकर राजा सुकेतुमान का मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने तत्काल ऋषियों के बताए अनुसार उस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया और भक्ति भाव से एकादशी के नियमों का पालन किया। भगवान नारायण अपने भक्त पर सदा कृपा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से और भगवान विष्णु की असीम कृपा से कुछ समय पश्चात ही रानी शैव्या ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या का जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने पुत्र का नाम पुत्रद रखा। तो देखा आपने हरि भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का यह व्रत कितना चमत्कारी है। यह केवल पुत्र की ही नहीं, बल्कि संतान के मंगल और सुख समृद्धि की कामना करने वाले हर दंपति के लिए एक अमूल्य वरदान है। जो भी स्त्री पुरुष पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।